हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कोई भी गाड़ी खरीदने से पहले उस गाड़ी के नेगेटिव्स की जानकारी होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो आज हम बात करने वाले हैं टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट क्रिएटिव प्लस एस वेरिएंट है, डीजल वेरिएंट है। टोटल किलोमीटर्स मैंने चला है 6848। तो इसके नेगेटिव्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। नेक्सॉन में डीजल का 1500 सीसी का इंजन आता है। इसमें वाइब्रेशंस है, आप यहाँ पे देख सकते हो। वीडियो में इतने ज़्यादा दिखते नहीं है, बट रियल टाइम में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस है। बट पावर भी उस हिसाब से बहुत ज़्यादा है। आप जब भी पुल करते हो या फिर एक्सेलरेट करते हो, गाड़ी स्पोर्ट्स मोड में लिटरली आपको पीछे पुश कर देती है। बट यस, वाइब्रेशंस है और ये आपको फील होते हैं। अकॉर्डिंग टू मी, नेक्सॉन का सबसे बड़ा निगेटिव है रियर में ड्रम ब्रेक्स होना। नेक्सॉन में आप पीछे देख सकते हो, यहाँ पे रियर में ड्रम ब्रेक्स है एंड सिर्फ फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा निगेटिव पॉइंट है, क्योंकि नेक्सॉन की पावर बहुत ज़्यादा है डीजल वेरिएंट में। वो टॉर्क आपको फील होता है, बट आप जब ब्रेकिंग करते हो तो गाड़ी उस हिसाब से स्टॉप नहीं होती। अब ये वाला निगेटिव पॉइंट हर एक के ऊपर डिपेंड करता है, बट मुझे ये कैपेसिटिव टच पैनल बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जब आप ड्राइव करते हो तो इसे ऑपरेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये एसी को ऑफ करना है या फिर ऑटो पे डालना है, तो ये जब आप ड्राइव करते हो तो ये इजीली ऑपरेट नहीं होता मेरे से, और ये कभी कभी एक बार में भी टच नहीं होता। तो आई वुड हैव प्रेफर्ड एटलीस्ट 2 बटन्स फॉर हजार्ड लैम्प्स एंड एसी। टेम्परेचर एडजस्ट करने में आपको कोई इशू नहीं आएगा, बट आपको एयर फ्लो चेंज करना है या फिर और कोई बटन प्रेस करना है तो वो दिक्कत हो जाती है। अगर आप नेक्सॉन का शेप देखोगे तो रियर साइड में थोड़ा वो स्लोपी है। तो हम रियर पैसेंजर्स की बात कर रहे हैं, तो उनके लिए हेडरूम जो बचता है वो बहुत ही कम रहता है। अगर कोई हाइटेड बंदा है तो उसके लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। आप देख सकते हो, इतना कुछ हेडरूम अपने को मिलता है। एंड नेक्स्ट, अगर आपके गाड़ी में सनरूफ है तो शायद और ज़्यादा हेडरूम कम मिलेगा। सो सनरूफ की वजह से आप देख सकते हो इतना कुछ आपको हेडरूम मिलता है, तो हाइटेड बंदे के लिए अनकंफर्टेबल है। अब बात कर रहे हैं रियर सीट के कंफर्ट की, तो थाई सपोर्ट देखते हैं पहले। इतना कुछ मिलता है, बट इसका जो रिक्लाइनिंग एंगल है ये थोड़ा अनकंफर्टेबल है फॉर लॉन्ग जर्नीज। मेरा बेबी छोटा रहता है, आप देख सकते हो, ये उसका बेड है, एंड मेरी वाइफ या फिर मेरे मॉम डैड रहते हैं। तो लॉन्ग ट्रैवल्स में मैंने उनसे सुना है कि दे नीड सम ब्रेक। नेक्सॉन के हेडलाइट से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। एलईडी है, प्रोजेक्टर है, बट फिर भी थ्रो बहुत ही कम है इनका। हाई बीम पे आप जब भी हाईवे पे ट्रैवल करते हो आपको बहुत इशू फेस होगा, आपको दिखेगा नहीं कुछ। नॉर्मली तो दिखेगा ही नहीं, बट आप अगर बारिश में ट्रैवल करते हो तो उससे भी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। तो जल्दी इसका अल्टरनेटिव ढूंढने वाले अपन। अब ये वाला निगेटिव कुछ इतना मेजर नहीं है, बट नेक्सॉन में ऑटो हेडलैम्प फीचर आता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको मैंने ऑटो पे सेट किया है, तो ये ऑटोमेटिकली ऑन तो हो जाता है, बट बहुत सारे सिनेरियोज में क्या होता है, ये ऑफ होना ही भूल जाता है। तो डे लाइट में भी या फिर आप किसी टनल से क्रॉस करते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स मुझे ये इशू फेस हुआ है कि ये ऑन हुआ है टनल के अंदर जाने के टाइम, या फिर अंधेरा जब ये डिटेक्ट करता है ये ऑन हो जाता है, बट ऑफ होना भूल जाता है। नेक्स्ट वाला, ये भी इसको मैं मेजर बोल सकता हूँ, बट ये सारी गाड़ियों में ही होता है, ए पिलर वाला पॉइंट। आप जब भी घाट सेक्शन में या फिर किसी भी टाइट स्पॉट में ट्रैवल करते हो या फिर अंधेरे में, तो बहुत टाइम मुझे ये ए पिलर के कारण उस साइड का व्हीकल दिखता ही नहीं है। लिटरली बहुत बार मैंने लिटरली क्रैश होते होते बचा हूँ इस ए पिलर के कारण। सामने आप देख सकते हो नई टाटा नेक्सॉन है, डार्क एडिशन, रिसेंटली मेरे सोसाइटी में किसी ने ली है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स के बारे में। तो ये मुझे 5 बार बोल सकते हैं, मैं काउंट कर सकता हूँ, इतनी बार मुझे ये इशू फेस हुआ है। और मैं फैमिली के साथ हाईवे पे जा रहा था, तब अचानक से ESP फेलियर की लाइट लग जाती थी। तो वो 40-50 किलोमीटर वो लाइट ऑन ही थी। आई वॉज बिट अफ्रेड अबाउट इट कि भाई बीच में कुछ हो ना जाए। नेक्स्ट आया था ये TPMS का वार्निंग भी आता है, ये अपने मन से ही आता है। तो ये एक इशू मैंने फेस किया है, तो ये निगेटिव है। ये वाला इशू तो नोन है, मोस्ट ऑफ द टाटा की गाड़ियों में आता ही है, गियर शिफ्टिंग का इशू। पता नहीं इनका गियर बॉक्स में क्या इशू है, बट फर्स्ट एंड रिवर्स जब से मैंने गाड़ी ली है तब से ये इशू कर रहा है।
तो फर्स्ट एंड रियर जब हम अप्लाई करते हैं तो ये इजीली अप्लाई नहीं होता बहुत बार, तो मुझे किसी और गियर पे पहले जाना पड़ता है एंड देन आई विल हैव टू यूज़ द रिवर्स और फर्स्ट गियर। सो ये बहुत बार मुझे इशू फेस हुआ है, शोरूम में भी मैंने बताया, बट देयर इज़ नो सॉल्यूशन फॉर दिस। किसी के पास है तो बताना। ये नॉर्मल इशू है फ्रंट के मड फ्लैप्स का। ये पूरा कीचड़ अपने मिरर पे, डोर पे, हर जगह पे ये उड़ा देता है। उसके वजह से क्या होता है, मिरर पे जो कैमरा है अपना, तो वो कैमरा भी मिट्टी से ढक जाता है एंड फिर आपके ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर का कोई काम ही नहीं है। हर बार इसे मानसून में साफ करना पड़ता है। दिस वन कैन बी कंसिडर्ड एज अ माइनर नेगेटिव पॉइंट। नेक्सॉन में रियर में सिर्फ 2 ही पार्किंग सेंसर्स आते हैं, बट ये सिर्फ नेक्सॉन में नहीं, हैरियर एंड सफारी इन 2 मॉडल्स में भी 2 ही सेंसर्स आते हैं। पता नहीं टाटा को क्या दिक्कत है 4 सेंसर्स देने में। अगर 4 होते तो अच्छा ही रहता, क्योंकि ये वाला पॉइंट है, ये ब्लाइंड स्पॉट बन जाता है जब आप रियर पार्किंग करते हो। पूरी गाड़ी में हर एक लाइट एलईडी है, बट पता नहीं ये बूट लैम्प टाटा से कैसे हॉलोजन छूट गई। सो आप ये देख सकते हो, ये बूट लैम्प है जो कि हॉलोजन में है। सो ये एक नेगेटिव बोल सकते हैं, बट अगेन दिस इज द माइनर वन। नेक्स्ट चीज़ है केबिन नॉइज। सो एसी ऑन है, ऑफ कर देता हूँ एंड आप सुनो, इतना कुछ केबिन नॉइज आता है। डीजल वेरिएंट है, ये भी बहुत ज़्यादा लग रहा है मुझे। डीजल इंजन का आता है, आई नो, बट इसको और थोड़ा ऑप्टिमाइज कर सकते थे इफ़ वी कंपेयर इट विद Hyundai एंड अदर ब्रांड्स। फ्यूल इकोनॉमी की बात करें तो आई एम वेरी हैप्पी विथ माई टाटा नेक्सॉन, बट यस, हर गाड़ी 100% सही नहीं होती, कुछ ना कुछ उसमें निगेटिव्स होते हैं। बट आई एम हैप्पी विथ माई नेक्सॉन, बट यस, इसमें कुछ चीज़ें इम्प्रूव करी जा सकती है मे बी इन नेक्स्ट जनरेशन।